आप ये बताएं, आज के बयान के बाद, आज के खिताब के बाद बाऊजी फ़ोन करके कहेंगे ये कहा क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि अभी अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो और अगर आपने ट्विटर देखा हो तो एक तूफ़ान बचा हुआ है कि और बाऊजी की तस्वीर लगाई हुई है और मियाँ साहब की नीचे तकरीर है। इसहाक डार साहब की तस्वीर है और मियाँ साहब की तकरीर है। तो ये सारा कुछ लगा हुआ। और मज़े वाली बात सुन ले मेरी, एक जगह पर तो मैंने ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पे ये भी देखा है कि एक बहुत मारूफ तरीन शख्सियत जो है उसका एक सूट नीलाम हो रहा है बहुत महंगा, और उसके ऊपर तकरीर नीचे इनकी है और सूट पे ये इशारा कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि वह अपना सूट बेच कर। तो ये चीज़ें तो फिर देखें होता है ना, फिर आप जब जोश खताबत में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने अपने घर की तरफ ही पत्थर फेंक दिया। पत्थर तो अपनी घर की तरफ फेंक दिया ना, आप ये ना कहते तो जो और होता। मुझे नहीं समझ आई। मुझे तो लगता है कि शायद कल एक खुद का शमला किया था मरियम साहबा ने, कल की तकरीर में खुद का शमला किया था मरियम साहबा ने और आज किसी और ने कर दिया। ये यही हुआ ना, कल की तकरीर जो थी क्या उसमें वो खुद का शमला बनता था? नहीं बनता था। क्या नहीं बनता था? नहीं बनता था। आपको अखलाकी तौर पे बात ही नहीं करनी चाहिए। बात ही नहीं करनी चाहिए। अब आप वो किस्सा छेड़ रहे हैं कि खुद मशहूरी करवा रहे हैं। चले ठीक है, ज़बान ज़द-ए-आम वो बातें हैं, लेकिन आपको ये ज़ेब नहीं देता था। नहीं, मैं उससे आप देखें, आप जाती कर जाते हैं ना, आपके अंदर का जो थोड़ा सा है ना, क्या वो कर जाता है आपके अंदर का थोड़ा सा मुस्लिम लीग का जो है ना, वो कर जाते हैं हमदर्दी का। मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। मेरी फौज मेरा फख्र है, हमारी फौज हमारा फख्र है। फौज के लिए मरने के लिए हम तैयार हैं, फौज के लिए हर जगह हर महाज पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये हम किसी को इख्तियार नहीं देंगे, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, कि किसी भी एक हमारे फौजी जवान पे, हमारे हीरोज पे तनकीद करें। नहीं करनी चाहिए। बनती कल मोहतरमा ने जो किया वो तनकीद फौजी पे नहीं बनती राना साहब, वो फौजी या इदारे पे नहीं बनती। वो तनकीद बेसिकली आप रियासत पे करते हैं। बिल्कुल, आप रियासत पे करते हैं। मुझे बताएं क्या उस पे जो कल किया गया, इस पर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, वजीर कानून को नहीं बोलना चाहिए था? वजीर कानून कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ बात हो तो मुकदमा बनता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो। तो क्या फौज पाकिस्तान के किसी अहम शख्स के खिलाफ बात हो मुकदमा नहीं बनता? क्या उस पर तरदीद नहीं आती? क्या उस पर बोला नहीं जाता? पहले आप असम्बली या पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात करवाते हैं, उस पर खामोशी रहती है, फिर आप जलसों में यह बात करवाते हैं। या सर, अगर हम अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, अगर हम अपने इदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर हम अपने इदारों की इज्जत और तकरीम नहीं करेंगे, फिर कोई नहीं करेगा। किसी की भी जानिब से हो, इसकी कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, मैंने तो कह दिया सारी सियासी जमातें, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए कि मेरा मुल्क, उसकी हिफाजत मेरी फौज करती है, हमें उसके साथ खड़े होने। लेकिन खान साहब की वो जो इंटरव्यू था कुछ दिन पहले का, उसमें भी लोगों में राय यही पाई जाती है कि खान साहब ने इदारे में तकसीम पैदा करने के लिए ये बात की। मैं कह रहा हूं कि कोई भी करे, कोई भी सियासी जमात, कोई भी लीडर करे, हम उसका साथ। आप बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, बहुत बड़ी अवामी ताकत आपके साथ हो सकती है, लेकिन आप रियासत से बड़े नहीं हो सकते। रियासत मुकद्दम होती है, मट्टी मुकद्दम है, धरती मुकद्दम है, उसके उसूल मुकद्दम है और उसकी पासदारी मुकद्दम है, वो सबसे मुकद्दम है, उसमें सारे इदारे। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब ये हमें सोचना होगा कि हम किस डगर पे चल पड़े हैं, किस तरफ चल पड़े हैं। आज आप इसी पे बात कर लेते हैं। आज मरियम साहबा पता क्यों नहीं, शांगला क्यों नहीं गई? अच्छा, ये किसी मसले के तहत? हाँ बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, जितना मर्जी कोई इनकार करे, जो मर्जी करता रहे, आप मुझे एक बात बताएं कि शेड्यूल में किसका जलसा, ये शेड्यूल किसके शेड्यूल में ये जलसा था? मरियम साहबा के। अच्छा, मियाँ साहब का तो शेड्यूल ही नहीं था इस जलसे में। उन्होंने आज एक मीटिंग रखी थी, कैंसिल कर दी। मीटिंग कैंसिल कर दी और मियाँ साहब को काफ़ी काम थे, पूरा पाकिस्तान है उनके पास। भाई बात यह है कि मैंने तो कहा एक खुद का शमला अपनी जमात पे कल किसी और ने किया था, आज किसी और ने कर दिया। नाराज़गी पाई जा रही है। बहुत से लोगों ने कहा है कि जनाब ये किस तरफ चल पड़े हैं, हम मामलात को सीधा करते हैं या मामलात को ख़राब करने चल पड़े। इस पर बड़ी शदीद रद्द अमल है। लेकिन राणा साहब, मरियम साहिबा के बयान और मियाँ साहब के बयान में फ़र्क है। वो खुद को हमला जो है, मियाँ साहब का बयान तो आप जो है ना, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो अपने खिलाफ है। ठीक है। और मोहतरमा का जो बयान और खताब है, वो तो एक खुद का हमला है ना, कि आपको एक मौका मिला,
आप लोगों ने ये कहा कि आपने 12, 13, 14 नहीं 22 दफ़ा अदारों पे हमले किए, अदारों के खिलाफ बोले, उसके बावजूद आपको मौका मिले। इसका मतलब अदारे जो हैं पाकिस्तान को चाहते हैं, वो किसी के साथ ज़ाती अदावत नहीं रखते। और उसके बावजूद भी आप अगर यही कहे तो फिर क्या होगा यासर? फिर ऐसा ही होगा ना यासर। माजरत से आज आप देखें ना, पी का एक ऑर्डिनेंस जो है जी, कितना शोर डालते थे हम और आप सारे इस पे। हम उस पर पटिशन थे बतौर PFUJ। अचानक पता चला जी कल एक पटिशन दायर हुई, आज वो पटिशन मंजूर भी होगी और उस पर नोटिफिकेशन वो हो भी गया, ऑर्डर भी हो गए कि जनाब बुला लिया जाए FIA हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकती है? नहीं कर सकती, मुशावरत करेगी। तो अब मैसेज आया, पैगाम आया जी हमें पता नहीं लगा, हमारी मुशावरत के बगैर हुआ है, लिहाजा हम ये पटिशन वापस ले रहे हैं। चले अच्छी बात है, वापस ले रहे हैं, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला है। मुझे GM जमाली साहब ने, हमारे सदर, उन्होंने कहा जी मुझे फ़ोन आ गया मरीम साहब औरंगजेब साहब का, उन्होंने कहा जी हम वापस ले रहे हैं, हमसे ये गलती से हो गया सारा जो भी हुआ। अब बात यह है कि हो गया, अब ये गलतियाँ कितनी होंगी, क्यों ऐसा होगा, क्यों अदारों के ऊपर फिर हमले होंगे? ये नहीं बर्दाश्त होगा यासर। मरीम साहबा को कह दिया गया है, मुझे पता है कि मेरी इस गुफ्तगू के बाद मज़ीद मेरे नाम पे वो निशान लगना शुरू हो जाता है। अक्सर वो कहते हैं कि ये क्यों ऐसी बातें करते हैं। कह दिया गया है कि वैसे निशान से होता क्या है राना साहब? कुछ नहीं होता, जो मैक्सिमम क्या प्रेशर डालते हैं, मैं वो प्रेशर सह सकता हूँ। प्रेशर ये होगा ना, जितना वो प्रेशर डाल सकते हैं वो डाल दें। हम जिस अदारे में काम करते हैं वो अदारा बड़ा तगड़ा अदारा, वो इंडिपेंडेंट अदारा, हम किसी की ना हमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं, हक़ की और सच की बात करते हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है ना यासर साहब, बड़ी सिंपल सी है। मरीम साहबा को ये कह दिया गया है कि आपने आज के बाद किसी तकरीर में, आप जलसे में जाएंगी, तकरीर करेंगी, आप साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी बातें करें, आप किसी अदारे के किसी शख्स को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगी, किसी जगह किसी अदारे के किसी शख्स के हवाले से बात नहीं करेंगी। अदारे आप समझ गए मैं जिसके हवाले से कह रहा हूँ, ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है। सारे समझ गए जी, ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है। पुकारा के जलसा में जाएंगी मोहतरमा, जलसा करेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन अब आपको जलसों में तब्दीली नज़र आएगी, जलसों के अंदर अब गुफ्तगू में तब्दीली नज़र आएगी। और मैं आपको एक और साथ साथ इसके खबर देता चलूँ यासर। 23 से 25 तारीख, एक तो आपको मैं बता दूं कि 25 तारीख को ज़हन में रखिएगा, 15 से 25 तारीख के दरमियान आपको कोई बड़ा अपसेट नज़र आएगा। बड़ा सियासी अपसेट जो है हो सकता है 20 से 25 के दरमियान, अगर आप कहें तो वो 15 से 25 के दरमियान में कहता हूँ। 15 से 25 के दरमियान आपको सियासी हालात में बड़ा अपसेट नजर आएगा। गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो छोटी सी चीज़ है, गिरफ्तारियां बहुत छोटी चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ 15 से 25 के दरमियान सियासी हालात अच्छी खासी करवट लेंगे। चलें, आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैं नहीं आपसे बात नहीं निकलवाता। आप ये बता दें कि इन दिनों के अंदर राना साहब नहीं, इन दिनों के अंदर फायदा इस सियासी करवट से किसको होगा? मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब एजिटेशन की सियासत होती है तो एजिटेशन की सियासत में सिर्फ फायदा अपोजिशन को होता है। गिरफ्तारियां फायदा अपोजिशन को, तनकीद फायदा अपोजिशन को, मुकदमात फायदा अपोजिशन को, नुकसान हमेशा हुकूमत को होता है। हुकूमत इक़्तिदार में होती है, हुकूमत आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशवरा दे रही होगी PMLN को कि ना करें? पीपल्स पार्टी तो मजे ले रही है भाई। अच्छा, जितना इस वक्त फायदा, जितना इस वक्त मज़ा, जितना इस वक्त सियासी बेनिफिट पे अक्सर पीपल्स पार्टी उठा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। आप मुझे बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब छोटी बात है? बेइंतहा सैलाब, वहाँ पे हेडलाइन में कौन है? वहाँ पे हैं बिलावल भुट्टो साहब। राब्तों में क्यों ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अमरीकी अपने हम मनसब से बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पीपल्स पार्टी एक्टिव होती है, जा रही है लोगों को मिलने, हर जगह जा रही है, मिल रहे हैं। अब तनकीद सिर्फ एक पे हो रही है, वो हो रही है मुस्लिम लीग नून पे। अगर चीज महंगी होगी, आटा महंगा होगा, किस पे तनकीद होगी? नून लीग पे होगी ना, मेन स्ट्रीम में अगर चीज कोई होगी भाई, पीपल्स पार्टी का तो स्टेक पे लगे कुछ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ले रही है। मैं तो समझता हूं कि शायद पीपल्स पार्टी ने अच्छी गेम की है,
वो पहले बातें ये थी कि पंजाब में शायद गवर्नरशिप भी मांगे, स्पीकरशिप भी मांगे। वो गवर्नरशिप से भी दस्तबरदार हो गए, स्पीकरशिप से भी दस्तबरदार हो गए, उन्होंने वज़रा मांग लिए, मावनीन खुसूसी मांग लिए। उन पे तनकीद क्या होगी? उन पे तो नहीं होगी। मेन स्ट्रीम में मैंने आपसे कल एक बात कही थी, पीपल्स पार्टी के अंदर ये वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की ज़ैली जमात बन गए या मुस्लिम लीग नून के वो इत्तेहादी बन गए कि उनके गुनाह भी हमारे पल्ले पड़ गए, तो हम पंजाब में पहले से बुरी पोजीशन में जाएंगे। वो जो वजारतें लेंगे, उन वजारतों में वो अपने वो हलके जिनकी उन्होंने चॉइस की हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं, उन हलकों में अपने काम करवाएंगे, उन हलकों में वो तवज्जो देंगे, उन हलकों की वो बात करेंगे, उन हलकों में सब कुछ करेंगे, अपने जालों को वहां पे ओबलाइज करेंगे। ये होगा सही। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी बी टीम नहीं बनेगी मुस्लिम लीग नून की। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी जो है, देखें, पीपल्स पार्टी को एक चीज़ और नज़र आ रही है। या सर, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में वाकई अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला आ गया और एक बड़ा अपसेट हो गया, तो पीपल्स पार्टी उसकी ज़िम्मेदारी अपने पे नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी फिर उस तमाशे में सिर्फ तमाशा देखेगी। पीपल्स पार्टी उसमें यह नहीं कहेगी कि हमारा सब कुछ स्टेक पे जो लगा था ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा फैसला किया है, सोच समझ के किया है। और पीपल्स पार्टी ने आइंदा नून लीग के खिलाफ पंजाब में इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है। मैं आपको जो कह रहा हूँ 15 मई से 25 मई तक, सर आप देखिएगा।